26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर बिहार का दौरा कर रहे हैं। लगातार वो क्राइम को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि तेजस्वी यादव फर्जी आंकड़ा जारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला भी बोला है। क्या कुछ कहना है नीरज कुमार का, सुनवाते हैं आपको। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित माननीय अंजू महाराज जी, छोटे भाई माननीय मनीष यादव जी एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, माननीय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट का खेल चल रहा है, तो हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और हमको इस बात का आत्मगौरव है और बिहार के आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया बना, जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव हुआ, जिसका नामकरण भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि सजा की कार्रवाई देश में पहली बार इस नए कानून के तहत आरोप तय हुए और अपराध के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुआ। ये आत्मगौरव नहीं होता है कि कानून में बदलाव हुआ। 17 जुलाई 2024 को तारकेश्वर सिंह के घर पर धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या हुई। मैं मुकदमा संख्या भी बता रहा हूं, रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24, 17/7/2024, 17/7/2024 को अपराध होता है और 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 14 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 सितंबर 2024 को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगातार अपराध पर बोलते रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया। हम लोग 5 सितंबर को एक ट्वीट करते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ट्वीट को जरा देखा करिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, अब बताइए ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास,
ये उनका ट्वीट है। क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया 17 महीना और 21 महीना, तो 8,573 हत्या हुई। हत्या विभिन्न कारणों से 60% तो हमारे यहाँ हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई में विवाद हो गया, गांव में विवाद हो गया, संगठित अपराध करने का तो किसी को औकात नहीं है। तो उस समय आपका कोई ट्वीट नहीं आया था, उस समय एक्स नहीं था, ट्वीट था। उस समय तो कहा जाता था कानून का राज। अरे उस समय भी अपराध होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, आज भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और साथ ही साथ अब तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हो गया है। तो नया जब हम लोग को जवाब दीजिएगा तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। सीआरपीसी आईपीसी बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब तो बदल गया, अब तो कानून की किताब भी उपलब्ध है और 1495 रुपया उसका दाम है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आपका तो अधिवक्ता सेल है आपकी पार्टी का, मंगवा करके हम लोगों के आरोप का जवाब दीजिए। दूसरा, हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि जो अभी बताया अंजुम आरा जी ने कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 1.8% की वृद्धि हुई। और क्या कहा जाता है बिहार में कि 2013 के बाद से बिहार में स्थिति गड़बड़ हो गई। अरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा कानून का राज, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1.8% की वृद्धि हुई तब जब शराबबंदी लागू है, शराब के मामले भी दर्ज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का दर है 258.1 और बिहार का है 168.1। तभी वो अंतर समझ में नहीं आता तो कौन मदद करेगा। अरे ज्ञान तो बटैया मिलता नहीं है, बटाई मिलता है ज्ञान। तो ज्ञान तो किताब से, आंकड़े से, दस्तावेज से मिलेगा। और हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि बिहार का अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिए आप। बिहार, केरला सबसे शिक्षित राज्य है ना। केरला महागठबंधन के घटक दल की सरकार है ना, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है ना, साक्षरता दर उसका ज्यादा है ना। वहां भी अपराध हमारा 158.1 पर 1 है वहां का आंकड़ा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब अपराध में हत्या एक महत्वपूर्ण चीज है, किसी की होती है तो दुखद पीड़ाजनक है। अब हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 14वां है और अपराध दर 2019 में 2.6 था, 2020 में 2.6 और 2021 में 2.3। और महिलाओं के मामले में तो अंजुम आरा जी ने आपको बताया, शराबबंदी के बाद जो महिला अपराध के दर में कमी आई है, ये देश के अंदर एक ऐसा मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और हमारा ये सीधा कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के कमजोर तबके की आवाज थे, उनका सपना था इस बिहार के अंदर में शराबबंदी लागू हो और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को साकार कर दिया और उसका लाभ मिल रहा है समाज के 50% महिलाओं, 50%। एगो नेताजी आए हैं आजकल, लॉन्च किए नया बिहार में, कहे कि 15 मिनट में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तब पिछला बार भी बोले थे ना, अभी तक कार्यक्रम उनका नहीं आया है कि जीडी वीमेंस कॉलेज में कब कार्यक्रम दीजिएगा अपने बगल में कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, जहां मर्जी करे वहां अपना कार्यक्रम आप आयोजित करिए। हम शराबबंदी खत्म करेंगे 15 मिनट के अंदर में, 2 मिनट कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, बेटियां आपका बेहतर राजनीतिक इलाज कर देंगी। और बाजार खगड़िया हम सलाह देना चाहते हैं, कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहां है भाई, ये तो सहरसा में है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी,
तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर डालते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए। वैशाली के लोग, आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम लोगों ने जब पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ। अगर आपको जानकारी है तो प्रतिपक्ष के नेता को, सरकार को सलाह भी दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा। तो अद्यतन जानकारी दीजिए कि वैशाली हाजीपुर में आपके ट्वीट के क्रम संख्या 86 में जो वैशाली आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला आपने जो दर्ज किया है, जो बताया है, अगर वो असत्य है तो कहिए कि हमने एक्स पर गलत डाल दिया। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब एक के बात को 4 बार बोलिएगा तो कोई अंतर। अब एक के बात को 4 बार बोलता है आदमी। क्रम संख्या 1 पर जो अंकित घटना है उसको क्रम संख्या 19 पर भी जिक्र कर दिया। अरे एक बार एक कोई घटना हुआ, एक के बार बोल उसको लिखिएगा भाई। एक ही घटना को 2 बार, एक घटना 11 नंबर पर है, उसको 15 नंबर पर भी लिख रहे हैं, 33 नंबर पर भी लिख रहे हैं। तो लिखने वाले की भी ईमानदारी को हम सलाम करते हैं। ये मेहनती बहुत है, वो बार बार एक ही चीज लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हम एक ही बात लिख रहे हैं। 11-15 में कितना दूरी है? इसका मतलब स्मरण शक्ति छिन्न है। जो व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, जो लिख रहा है, आप बताइए 2023 की घटना, 2023 की घटना को 2024 5 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। क्रम संख्या 44 पर है, समस्तीपुर के रोसड़ा की घटना है 2023 का, और लिख रहे हैं 5 सितंबर 2024 को। इतना देर से विपक्ष के नेता को अगर संज्ञान में कोई घटना आता है तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। क्रम संख्या 49 समस्तीपुर का, अब पते नहीं चल रहा है कि कब का घटना है, कहां का घटना है। इसलिए जिन घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, अगर राजनीति के चंडूखाना से कहीं से खबर मिल गया, अब खबर आ गया कि घटना हुई है, तो उसका सत्यापन करिए। यह बिहार है, जननायक कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे हैं। हम लोग बचपन में, हम लोग को अनुभव है उनके बारे में कि घटना होती थी तो जननायक घटना स्थल पर जाते थे, घटना की जानकारी लेते थे और तब अपनी बात को मीडिया और प्रेस के सामने वो बताते थे। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत कर दिया कि किसी ने खबर किया, कतरन के आधार पर आपने एक्स पर पोस्ट कर दिया। चूंकि ट्वीट का खेल चलता है आजकल राजनीति में। और अब क्रम संख्या 49, अब क्रम संख्या 96 वैशाली महुआ रजिस्ट्री ऑफिस के पास अपराधी द्वारा 5 लाख लूटे गए। यह ट्वीट है। अरे सच ये है ना, जानकारी रखिए ना। जब वैशाली की भी आप जानकारी नहीं रखिएगा तो कहां से मधेपुरा की जानकारी रख पाइएगा। उसमें शिकायतकर्ता की पत्नी के अभियुक्त रहने के कारण मारपीट का मामला था। आप कहिए कि 5 लाख लूट लिया। और ये तमाम घटनाओं के बारे में मैं मीडिया के साथियों को, हमारी पार्टी के मुख्यालय से हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई के पुलिंदा है, पुलिंदा अपराधियों के खिलाफ जो मुकम्मल हम कार्रवाई करते हैं, एक एक घटना के बारे में हमने जानकारी इसमें उद्धृत कर दिया है। ये उद्धृत है, हम बचाव नहीं करते हैं, अपराधियों पर कानून का वज्र प्रहार करते हैं। इस बात का एहसास बिहार के आम आवाम को है, चूंकि ये लंबा हो जाएगा। माननीय अंजू महाराज जी ने आपको बताया, हम केवल बताना चाहते, भाई किसी को तो सही मानिए।
जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें तथ्यगत सही है नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि जो अभी इन्होंने बताया कि शराबबंदी लागू होने से स्पेशल लॉ इनेक्ट है बिहार के अंदर, तो स्वाभाविक है दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला पकड़ाएगा सब, अंकित होगा दर्ज ना, अंकित होगा मामला ना, तो जब मामला तो स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जरा आंकड़ा का अध्ययन करवा लीजिए। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध का दर है कॉग्निजेबल ऑफेंस 422.2, और जहां कहा जा रहा है कि कानून में कोरोना आ गया, अब घर से कोई निकल ही नहीं रहा है, डर गया लोग। अब वहां है बिहार में कुल संज्ञेय अपराध दर है 277.1, राष्ट्रीय औसत दर है अपराध का 422.2 और बिहार का 277.1। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिवेदित संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध का दर काफी कम है और 19वें स्थान पर है।